श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो वीडियो जो होगी वो आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय है पशुपति व्रत कैसे करें, पशुपति व्रत के क्या नियम होते हैं, पशुपति व्रत को हमें कैसे करना चाहिए, उसके उद्यापन की क्या विधि है, उस दौरान हमें किन गलतियों से बचना चाहिए और पशुपति व्रत में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हमें पशुपति व्रत करना चाहिए ताकि हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मैसेज मेरे पास कमेंट में आता है जो कहते हैं कि हमने पशुपति व्रत एक बार दो बार करा परंतु हमें सफलता नहीं मिली। तो सफलता ना मिलने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सी हमसे जाने अनजाने में कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती है जिससे हमारा जो व्रत होता है वो निष्फल हो जाता है। तो आज इन्हीं सब कुछ विषयों से हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न रहता है वो यह रहता है कि पशुपति व्रत कब करें। तो पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो अथवा शुक्ल पक्ष का हो। किसी भी सोमवार से मंडे से आप प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी भी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, जैसे कि हमारे शास्त्रों में, शिव महापुराण में और जो भी हमारे विभिन्न शास्त्र है उसमें बताया गया है कि पशुपति व्रत को करने के लिए किसी विशेष अवसर या किसी विशेष महीने के होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सोमवार से पशुपति व्रत को शुरू कर सकते हैं और उस व्रत का लाभ उठा सकते हैं। उस व्रत को करके केवल जो आप व्रत करेंगे वो शुरू करेंगे सोमवार का दिन होना चाहिए इस व्रत को करने के लिए। आइए अब अगले बिंदु पर बात करते हैं। अगला जो है पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए। तो बहुत से लोगों के मन में ये भी जानने की इच्छा रहती है या वो कभी कभी खबड़ा भी जाता है कि हमें पशुपति व्रत कितने सोमवार करना चाहिए। तो इस व्रत को 5 सोमवार करना होता है। जी हाँ, इस व्रत को आप 5 सोमवार करेंगे और स्मरण रहेगी। एक बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जिस मंदिर से आप अपने पहले उपवास को यानी पहले दिन के व्रत को करते हैं उसी मंदिर से आपको बाकी चारों व्रत भी करने हैं। पशुपति व्रत आपको मंदिर से ही करने होते हैं, आप अपने घर से नहीं कर सकते हैं। पशुपति व्रत को मंदिर में ही जाके करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इनके आसपास शिवालय नहीं है या अगर शिवालय है तो वहाँ पे उन्हें पूजा पाठ करने की इजाज़त नहीं होती है। तो ऐसे होने पर आप किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी भगवान शिव की आराधना करते हुए अपना पशुपति व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगला जो विषय क्या है। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि हमें पशुपति व्रत कब करना चाहिए, कितने सोमवार करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। अब जो है पशुपति व्रत के नियम क्या होते हैं। तो सुबह भगवान शिव के मंदिर आप जाएं और उन्हें बेल पत्र व पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ दिख रहा होगा, जिसके अंदर कुछ 5 चीज़ों से मिलके भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, जिसके अंदर घी, दूध, दही, शक्कर आदि चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर पंचामृत बना होता है। इसे आप अलग अलग बर्तन में ले जाके और इससे भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी आराधना कर सकते हैं। सुबह के समय बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें उस दौरान कुछ सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो सुबह के दौरान आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय भगवान शिव को भोग लगाने के लिए आपको कुछ मीठे का प्रसाद भी बना के लेके जाना है। जी हाँ, आपको कुछ मीठे का प्रसाद भी बनाना है और आप जो प्रसाद बनाएंगे मीठे में, उस प्रसाद को आपको 3 हिस्से कर लेने हैं। जी हाँ, उस प्रसाद को आपको 3 हिस्से यानी 3 अलग अलग बर्तन में उस प्रसाद को कर लेना है। अगर आप 2 लोग व्रत करते हो तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही प्रसाद में से उसके 2 हिस्से कर देने हैं, तो वो प्रसाद जो है वहीं पे 2 हिस्से हो जाते हैं। आप अगर 2 लोग व्रत कर रहे हो तो दोनों लोगों के लिए अलग अलग प्रसाद अलग अलग कढ़ाई में बनाई जाएगी, अलग अलग वो प्रसाद बनेगा और उसके फिर 3 हिस्से कर लेने हैं।
अब बात करते हैं जो प्रसाद के हम 3 हिस्से करेंगे, तो उसे हमें कैसे क्या करना है इस बारे में। तो जिस प्रसाद के आप 3 हिस्से करेंगे उसमें से एक हिस्सा आप अपने लिए निकाल लें और बाकी जो 2 हिस्से रहेंगे उसको आपको भगवान शिव पर अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना को व्यक्त करना है। शाम को आप मंदिर जाते समय जो थाली में जो जो चीज़ें लेके जाएंगे वो सारी चीज़ें लेके जानी है। जो भी सुबह पूजा पाठ करने के लिए जो भी आपने थाली तैयार करी है वही थाली शाम को जाएगी। उसमें कोई भी सामान हम दोबारा ऐड नहीं कर सकते हैं, दोबारा रख नहीं सकते हैं। उसमें आप 6 दीपक लेके जाएंगे शाम को, जिसमें से 5 दीपक को आप वहीं पे जला देंगे और बाकी जो 1 दीपक बचा है उसे वापस अपने घर लेके आना है। और घर लेके आने के बाद उस दीपक का आपको अपने घर के जो मेन दरवाज़ा है, घर का जो मुख्य द्वार है, उसके बाहर उसको जलाना है। तो जो दिया प्रवेश करने से पहले आप अपने घर पे राइट हैंड साइड पर उस दिए को जला सकते हैं और अंदर प्रवेश करना है। अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको दिए को जलाना है और उसके बाद अपने घर में प्रवेश कर जाना है। व्रत को खोलते समय आप सबसे पहले आप जो मंदिर से प्रसाद एक हिस्सा बचा के लाए हैं उस प्रसाद को आपको सबसे पहले ग्रहण करना है, बिना किसी और चीज़ को खाए हुए। सबसे पहले आपको अपने प्रसाद को ही ग्रहण कर लेना है। तो बहुत से लोगों से ये भी गलती हो जाती होगी कि वो प्रसाद को पहले ना खाकर किसी और चीज़ों का सेवन कर लेते होंगे, जिसके वजह से उनका व्रत जो है निष्फल हो जाता होगा, उन्हें उस व्रत में सफलता नहीं मिलती होगी। तो पशुपति व्रत उद्यापन कैसे? जब आपके 4 सोमवार के व्रत हो जाए तो 5वें सोमवार को आप पूजा के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव जी को सबसे पहले एक नारियल अर्पित करना है। नारियल जो आप चढ़ाएंगे वो बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा नारियल और संपूर्ण चढ़ेगा। नारियल के साथ आप अपनी इच्छा अनुसार 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये दक्षिणा नारियल के साथ कलावे से बांध के और भगवान शिव पर अर्पित कर देना है। आइए जानते हैं उद्यापन में और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पूजा अर्चना करने के बाद आप भगवान शिव को 108 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं या 108 चावल के दाने, 108 दाल के दाने भी आप चढ़ा सकते हैं या 108 पुष्प जो होते हैं वो भी आप, पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती है उसको अलग अलग करके आप चढ़ा सकते हैं या चावल अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। चावल जो आप चढ़ाएंगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल बिल्कुल साबुत होना चाहिए। 6ठे सोमवार तक आपकी हर इच्छा भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूरी हो जाएगी। अब कुछ कारण ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग जब व्रत करते हैं तो उस दौरान जब वो मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तो जो भगवान शिव का जो शिवलिंग रहता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, तो इस पे जो निर्माल्य वगैरह चढ़ा रहता है वो कभी कभी क्या होता है पूजा करते वक्त अक्सर यहाँ पे नीचे, यहाँ या इस साइड या यहाँ पे कहीं पे वो साइड में गिर जाता है और उसे हम वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इससे गलती को करने से आपको बचना है। ये जो निर्माल्य आपसे अर्चना करते दौरान नीचे कहीं पे गिर गया है तो उस निर्माल्य को वापस आपको उसी स्थान पर रख देना है जहाँ पे वो रखा हुआ था। कुछ इस कारणों की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी हमारा जो व्रत है वो निष्फल रह जाता है, यानी उस व्रत का हमें फल नहीं मिल पाता है। तो इन सब गलतियों से भी हमें बचना है। अब पशुपति व्रत करते समय आप दिन में मन में ही भगवान शिव के कुछ प्रिय मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं, जिसमें से आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुत्यम या नमः शिवाय, इनमें से किसी भी एक मंत्रों का आप मन में जाप कर सकते हैं, पूजा करते दौरान भी और पूरे दिन अपने घर में भी। जब आपको समय मिले तब आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आज का जो विषय था हमारा इसी पे था कि हमें पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो या आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस प्रश्न का जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुत्यम।